नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद रविवार को देवभूमि हिमाचल प्रदेश लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह। कार्यकर्ताओं और चाहने वालों ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री धूमल ने कसौली क्षेत्र के दौरे के दौरान सड़क के साथ साथ परवाणू में आधुनिक बस स्टैंड का किया शिलान्यास। बोले 4.5 साल के कार्यकाल में चुनावी घोषणा पत्र के पूरे किए सभी वायदे। सोलन में बीएसएनएल के एजीएम की तेजधार हथियार से की गई हत्या। आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर। पुलिस अधीक्षक ने मामले की गहनता से छानबीन की बात कही। और श्रद्धा भाव व हर्षोल्लास से निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। हिमाचल के साथ साथ दूसरे सूबों से भी आए भक्तों ने लगाई जगन्नाथ के दरबार में अपनी हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटने के बाद वीरभद्र सिंह रविवार को हिमाचल लौट आए। रविवार को परवाणू पहुंचने पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए बनी चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। विधानसभा चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बहुचर्चित सीडी प्रकरण से मंत्री पद गंवा चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब वापस हिमाचल लौट आए। भले ही वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा हो, पर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई चुनाव प्रचार समिति का जिम्मा सौंपा है। वीरभद्र सिंह रविवार को परवाणू पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद वीरभद्र सिंह भाजपा सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने सीडी प्रकरण को महज एक षड्यंत्र करार दिया। उनके मंत्रिमंडल के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार बनने पर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनेगी तो निश्चित रूप में हम उनके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, उनके कदम को चलाने के लिए स्पेशल अदालतें कायम की जाएंगी। इनके केले, चांचे, चमचे जितने भी है उनको भी अपनी जाएगा और जो उन्होंने गलत ढंग से प्रॉपर्टी की है उसको जब्त करके वो राज्य के खाते में डालेंगे। दिल्ली से शिमला लौटे सांसद वीरभद्र सिंह के तेवर तल्ख हैं। आने वाले दिनों में वीरभद्र सिंह सभी विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, परवाणू। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री कसौली क्षेत्र की वनसार पंचायत के संडोग गांव में परवाणू गड़ियार सड़क का शिलान्यास करते हुए बोल रहे थे। इस मौके उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता सूबे के हर गाँव को सड़क से जोड़ने की है। उन्होंने परवाणू से बनने वाले आधुनिक बस स्टैंड का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कसौली क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान वनासर पंचायत के संढोग गांव में परवाणू गड़ियार सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के सभी वायदों को पूरा किया है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं भी जनहित में लागू की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने की रही है। स्टैंड का जिक्र हो रहा था। हिमाचल प्रदेश का मुख्य प्रवेश द्वार परवाणू है। वहां हमने गेट अब अच्छा किया और सड़क को भी बहुत चौड़ा कर दिया है, पर परवाणू निवासी चाहते थे एक अच्छा बस स्टैंड भी बने। तो जहां 2,75,00,000 से आपका 108 अटल स्वास्थ्य सेवा योजना के भवन बनाया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परवाणू में आधुनिक बस स्टैंड का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह बस स्टैंड 7 करोड़ की लागत से बनेगा और इसका काम 1 साल में पूरा किया जाएगा। बस स्टैंड में सभी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। 5,40,00,000 से आपकी सड़क कंप्लीट कर दी जाएगी। 6,85,00,000 से परवाणू में बस स्टैंड बनाएंगे। ये कुल मिला के 15 करोड़ रुपए के काम आज के दिन आपके यहाँ से। इस दौरान सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक डॉक्टर राजीव सहजल और परवाणू नगर परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर भी उपस्थित थीं। विमल ग्रोवर, 7C हिमाचल आजकल, परवाणू।
सोलन के सप्रून में बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार की तेजधार हथियार से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुशील का शव उनके वाहन में मिला। उनके शव पर तेजधार हथियार से काफी वार किए गए थे। हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौके पर पहुंचे सोलन के एसपी हरदेश बिष्ट ने कहा कि इस मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टिया ये मर्डर का मामला लग रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ ये रात थे, क्यों लेट तक ये पहुँचे, क्या क्या है, हर पहलू पर इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा हम एफएसएल की टीम को भी मैंने रिक्वेजिशन दे दी है। गाड़ी को मैं सेफ कस्टडी में ले जाऊंगा सो दैट रात को कहीं बारिश वगैरह ना पड़े। तो जब टीम आ जाएगी तो ब्लड सैंपल्स वगैरह वगैरह, फिंगरप्रिंट्स की अलग टीम मंगवाएंगे, इसको थॉरली एग्जामिन करेंगे, अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जैसा भी होगा प्रयास करेंगे पूरा इसको इस तक पहुंचने में भी ये क्या कारण है, क्यों ऐसा होगा। प्रदेश में अनशन कर रहे जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। धर्मशाला में पिछले 5 दिनों से ये बेरोजगार युवक अनशन पर बैठे हैं। इनमें से एक युवक की हालत काफी खराब हो गई है और उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यही नहीं, शिमला में पिछले 7 दिनों से अनशन पर बैठे युवकों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं आया। शिमला में बेरोजगार शिक्षकों ने भीख मांगकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। इनका कहना था कि सरकार नियुक्तियां न देकर उनकी भिखारियों जैसी हालत बना रहा है। नियुक्तियां देने की मांग को लेकर धर्मशाला में अनशन कर रहे जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों में से एक की रविवार को हालत बिगड़ गई। इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सक अनशन स्थल पर पहुंचे। चिकित्सकों ने युवक को जांच कर पीलिया होने की बात कही। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं उसके बाकी साथियों का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। इसके बावजूद ये युवक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर चंबा से अरविंद को 5वां दिन अमरनाथ में बैठे हुए हो गया है और कल रात से इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। अभी जो है इनसे बुरा नहीं जा रहा है और कुछ कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ये। और इनका कहना यह है कि यदि मेरी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक जो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और ना ही 5 दिनों में कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे वार्ता के लिए आगे आया, ना ही कोई सरकार की ओर से कोई हमें पूछताछ के लिए कोई आया। यदि यही रवैया सरकार का रहा तो हम जो है सभी लोग जो सामूहिक अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सामूहिक रूप से ये जो बैठे हुए हैं ये तो अनशन नहीं तोड़ेंगे, साथ में जो और सदस्य होंगे वो भी अनशन के ऊपर बैठ जाएंगे। उधर शिमला में जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने विरोध स्वरूप भीख मांगी। इनका आरोप था कि सरकार उनको नियुक्तियां देने में आनाकानी कर रही है। वक्ता जेबीटी महासंघ 2008 बैच। हम यहाँ पर पिछले 7 दिनों से हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात तक करने को राजी नहीं। ये हमारा आंदोलन आज का नहीं, पिछले करीब 3 सालों से ये हमारा आंदोलन चल रहा है। संविधान के अकॉर्डिंग हमने हर काम किया। हमने शांतिपूर्ण धरना किया। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, निदेशक शिक्षा, सेक्रेटरी शिक्षा विभाग, उन सब से बात करके देखा। मुख्यमंत्री मानते हैं कि हमारे जैसे कि वो शर्त अब टेट की, अब एक नया बहाना मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सरकार ने ढूंढा है। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी नोटिफिकेशन 2008 की निकली हुई है। तब कोई राइट टू एजुकेशन नहीं था, तब कोई टेट नहीं था और मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि हमें तब के RNP रूल्स के अकॉर्डिंग बिठाया गया है। अनशन पर बैठे बेरोजगार शिक्षकों की यदि सूद नहीं ली गई तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी 130 रुपए प्रति माह की है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं अधिक है। ये बात उन्होंने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के भ्रां चौतरा उठाऊ पेयजल योजना के शिलान्यास के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि लड़भड़ौल क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। हर वर्ग का ध्यान रखा, मजदूरों का रखा, उनको पक्का करने का रखा। दिहाड़ी जो है आज सारे देश में सबसे ज्यादा दिहाड़ी 130 रुपए अगर कहीं मिलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। भारत सरकार भी नरेगा के लिए पैसे 110 रुपए देती है। आज सस्ता अनाज हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार, कोई भेदभाव नहीं। सस्ती बिजली का बिल
अगर किसी प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश का है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी मानसिक रोगों की वजह बनती जा रही है। वहीं नशा व खान पान की आदतें भी मानसिक रोगों को बुलावा दे रहा है। आईजीएमसी के आंकड़ों पर गौर करें तो ये बात साफ हो जाती है कि लोग तेजी से मानसिक रोगों की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में करीब 6000 लोग हर साल मानसिक परेशानियों को लेकर आ रहे हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि समय रहते उपचार करने से मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। आधुनिक जीवन शैली से उपजा तनाव लोगों को मानसिक रोगों की गर्त में धकेल रहा है। वहीं नशे का सेवन भी इन रोगों का कारण बनता जा रहा है। आईजीएमसी के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि किस तरह लोग मानसिक रोगों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। अस्पताल में हर साल करीब 6000 लोग मानसिक परेशानियों को लेकर मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। इनमें से 1 से 2% ऐसे हैं जो कि गंभीर मानसिक रोगी हैं, जबकि 5 से लेकर 6% तक लोग माइनर मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। चिकित्सकों के मुताबिक नशे का सेवन करना और फास्ट फूड का इस्तेमाल भी मानसिक तनाव व रोगों की वजह बनता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, वो तकरीबन कोई 7000 7,500 के आसपास थे। वो मेजर मेंटल डिसऑर्डर जिनको बोलते हैं या गंभीर किस्म के मानसिक रोग जिनको हम बोलते हैं, वो लगभग 1 या 2% के आसपास होते हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 1 या 2% कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितने मरीज हिमाचल प्रदेश में गंभीर रूप के जो मानसिक रोग हैं उनसे रोगों से जो ग्रस्त होंगे। और जो माइनर मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे कोई हल्की सी उदासी है, घबराहट बेचैनी की बीमारी है और अजीब किस्म का डर लगता है जिसको हम फोबिया बोलते हैं, या बार बार हाथ धोते रहना है ना, ऑब्सेशंस बोलते हैं, तो हिस्टीरिया है जिसको फिट्स पड़ते हैं बच्चों को। इस तरह के अगर माइनर मेंटल डिसऑर्डर देखें, या सारे शरीर में दर्दें सी होनी जिनका कोई खास वैज्ञानिक या मतलब मेडिकल आधार नहीं है, वो 5 या 6% के आसपास होते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक समय रहते इलाज करने से मानसिक रोगों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। ज़्यादातर जो 5 या 6% के आसपास जो हैं वो माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स या हल्की किस्म के मानसिक रोग हैं। इनमें जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर लोगों को ये खत्म ही हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसे में लोग अपनी जीवन शैली सुधार कर और तनाव मुक्त रहकर मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रख सकते हैं। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। अब बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।